बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हो। विद इन नून लीग, विद इन पार्टी ही ये पता चल गया है और बड़े बड़े लीडर अब ये कहना शुरू हो गए कि डार साहब नॉर्मल आदमी नहीं है, पागल आदमी है। इनकी खोपड़ी भी उल्टी चलती है और ना सिर्फ उनकी चलती है बल्कि उनको लाने वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी ज़हनी हालत इतनी दुरुस्त नहीं है। मैं किस सियाक व सबाक के साथ ये बात कर रहा हूँ और वो तमाम आवाज़ें जो बड़ी सीनियर और अंकल्स की हैं वो मज़ीद बुलंद होना शुरू हो गई हैं। वो इसाक डार जिन्होंने शायद कभी आंखों में आंखें डालकर बात करनी थी, IMF से जिसका दावा किया था, अब आवाम की आंखों में आंखें डालकर भी बात नहीं कर पा रहे। इट अब डेफिनेटली मैंने व्लॉग के अंदर बड़ी अहम तरीन ये चीज़ें ये भी डिस्कस करनी, कुछ और चीज़ें हैं। रिलीफ अदालत से मिलने का बहुत ज़बरदस्त किस्म का इम्कान है। इलेक्शन की तारीख बिल्कुल डिसाइड कर चुकी हुई है अदालत कि अदालत ने अभी यह हुक्म देना है। किस बिना पर कह रहा हूँ, लाहौर हाई कोर्ट में ना आज पंजाब में इलेक्शन कराने के हवाले से ना आज दायर दरख्वास्तों पर ना फैसला सुनाना जा रहा था। वो फैसला तो महफूज कर लिया, लेकिन उससे पहले कुछ हुज्जतें तमाम की गई थी और अदालत ने माइंड भी चेक करना था। और अब इस वक्त अदालत का माइंड वाज़ेह तौर पर इशारा कर रहा है कि अदालत ही ये फैसला करेगी, शायद आज ही कर दे। क्योंकि साहब जिस हिसाब से काम करते, जितने दलेर तस्वुर किए जाते हैं ना जज साहब, तो उस पर मुझे तो किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, कोई एहतियात का दामन अगर थोड़ा सा पकड़ नहीं हो तो शायद किसी तशरीह के लिए कोई लार्जर बेंच बना दिया जाए तो बनाया जाए। लेकिन बहरहाल जो आज हुआ है वो ज़रा सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन के दलाइल तो वो तो दौड़ ही रहा था। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से दलाइल के दौरान भी IG ऑफ चीफ सेक्रेटरी ने ना 2 रोज़ पहले ना इलेक्शन कमिश्नर के आगे ना उन्होंने रोना रोया था। उन्हें कहा था ये हालात ऐसे नहीं हैं, मौजूदा सूरत हाल में हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। दहशतगर्दी की ये सूरत हाल है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा था कि फ़ाइनेंस के ही सारे मामलात हैं जिसकी बिना पर हम ये इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो हमें ज़रा थोड़ी सी माफ़ी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने बयान दिया था। अदालत ने अपनी तसल्ली करनी थी कि क्या पंजाब का चीफ सेक्रेटरी ये कह सकता है, क्या पंजाब का IG जिसका फ़र्ज़ है एक एक शहरी की हिफाजत करना, क्या वो ये कह सकता है कि हालात ऐसे नहीं कि हम इलेक्शन करवा सकें? तो इस तसल्ली को उन्होंने पूरा करा था। इसीलिए इस तसल्ली पे उन्होंने बाकायदा तौर पे बुलाया, आज IG साहब को बुलाया और चीफ सेक्रेटरी साहब को बुलाया। दोनों ही मुकर गए अपने बयान से। अब यकीन जाने दोनों ही मुकर गए अपने बयान से। और पहले जिम्मेदारी अदालत ने इनको बताया कि आपकी जिम्मेदारी ये बनती है, आइन आपको ये कहता है, उसका हवाला दिया तो इनको समझ में आ गया कि लो जी हम मामले में फंस गए हैं। फिर दोनों ने, चीफ सेक्रेटरी ने भी बोला, IG ने भी बोला कि हम इलेक्शन कमीशन के हुक्म के ताबे हैं, जो इलेक्शन कमीशन कहे वो वैसे ही हम करेंगे और हम इलेक्शन कराने के लिए बिल्कुल तैयार है। मतलब रजामंदी IG से भी मिल गई और रजामंदी चीफ सेक्रेटरी से भी मिल गई अदालत को। यही अदालत चाह रही थी। इलेक्शन कमीशन का वकील जो है, यानी इलेक्शन कमीशन आज भागता हुआ ही नजर आया। पहले तो 10-10, 12-12 दिन की तारीखें मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने अदालत ने कहा था नहीं, आज ही हमने इस पे फैसला महफूज करना है, तो आपको 1 दिन का टाइम दिया जाता है। तो आज जो टाइम दिया गया जी, उन्होंने कहा जी वफाकी हुकूमत, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने अपना मुद्दा बयान किया। वफाकी हुकूमत हमें इलेक्शन के लिए फंड ही जारी नहीं कर रही। पंजाब पुलिस, जुडिशरी यानी ROs वगैरह उन्होंने मजिस्ट्रेट वगैरह देने, वो हमें अमला देने से इनकारी है। अच्छा जी, साथ उन्होंने कहा इन हालात में हम इलेक्शन कैसे करा सकते हैं, हमें 40 अरब रुपए रिक्वायर्ड हैं हुकूमत से। हुकूमत ने सिर्फ हमें ज़मीनी इंतखाबात के लिए 5 बिलियन दिए, यानी 5 अरब दिए हैं, कैसे इलेक्शन कराएं हमें। और हुकूमत पाकिस्तान को साथ साथ थोड़ा सा हुकूमत पाकिस्तान के वकील भी बन गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं, उन्हें कहा हुकूमत पाकिस्तान को माली मुश्किलात का सामना, भाई ये तुम्हारा काम है ये बात करना। समझ आ रही है होगी आपको कि ये सारे पैटर्न मिले हुए कैसे आ रहे हैं आपस में। उन्होंने कहा मतलब वो हुकूमत के वकील बने हुए नजर आए, इलेक्शन कमीशन के वकील। उनका मुल्क मुआशी खसारे में है। यार ये काम इलेक्शन कमीशनर के वकील का है, उसको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, बस अपना मौकफ देना है। क्या आपको IG कह रहा है मैं दे रहा हूँ सिक्योरिटी, आपको चीफ सेक्रेटरी कह रहा है कोई मामला नहीं है, मैं मान रहा हूँ हर चीज हम देने के लिए तैयार है, हुक्म दे, सिर्फ तारीख दे, खत्म हो गई बात। आप ये कौन से मामला लेके बैठ गए हैं? बार बार फंड की बात की, तभी तो फवाद चौधरी ने कहा सर ऐसे ही कहते तो फिर इलेक्शन के लिए फंड्स के लिए ना मैराथन करा देते हैं इमरान खान साहब से, कह जी हमें पैसे दे दें, अवाम पैसे दे दें, हमने उनके लिए इलेक्शन करवा के हुकूमत लेके आनी है। बहरहाल इस तरीके से ये बात चली जी। अच्छा जी, उसके बाद बार बार फंडिंग पे भी बात जब ये बात होती है तो अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अब हो सकता है फैसला आज ही सुना दिया जाए। जस्टिस जवाद के समात के दौरान रिमार्क्स बड़े तगड़े थे और वो हैं भी बड़े जरूरतमंद जज, वो दे भी सकते हैं जी, और ये कल सुना देंगे। और अगर बहुत एहतियात की मज़ीद तशरीह के लिए शायद कोई लार्जर बेंच बनाना चाहे, जिसकी मुझे उम्मीद कम लग रही है, तो लेट्स वेट, मैं भी इंतज़ार करूँ कि क्या हो। लेकिन बहरहाल PTI की विक्ट्री, पंजाब में पंजाब की आवाम की विक्ट्री ये नज़र आ रही है और अदालत ने हुक्म दे देना है इलेक्शन करवाने का,
क्योंकि जो हुज्जत थी अदालत ने कहा हमने सिर्फ आपके मुंह से सुनना था, फौरन निकल जाएं। आजी से कहा जी, आजी को जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा जी हम करा सकते, कहा जी जाएं, बस हमने आपसे सुनना था कि आपकी तरफ से कोई कदर नहीं है, अब इलेक्शन कमीशन को मैं खुद देख लूंगा। हाँ, यहाँ भी दलाल दिए गए कि सदर मुमलिकत अब ये तारीख दे सकते हैं। बहरहाल नविश्ता दीवार मुझे ना समझ आ गई है कि अदालत, मैंने कहा था हमेशा से कह रहा हूँ कि जो भी होगा अदारे करेंगे, और अदालत भी एक अदारा, और उसने ही जुडिशरी ने ये फैसला दे देना है। IMF का मुआहदा फाइनल नहीं हुआ। प्रेस रिलीज आज IMF ने जारी की, जो मैंने अभी पढ़ी। कुछ गैप है जिनको कवर करना है, सब्सिडी उसको ख़त्म करनी है, इस पर जहाँ मामला अड़ा हुआ जी। और इसाक डार साहब तो खुशखबरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दे चुके हैं, लेकिन इन्होंने हालत में वो सारी बातें माननी है। सर्कुलर डेट पे जी बरोज़ हफ्ता अमेरिका से ये जो IMF का वक्त जो सुबह चला गया ना, अमेरिका से ये वीडियो लिंक के ज़रिए मीटिंग करेगा, और जब वो अपने शहर में होंगे ना, अपने मुल्क में, तो तब बातें कुछ और होंगी। और एक बात बताऊँ, वज़ीर ख़जाना साहब बता रहे हैं, खुद भी इसाक डार साहब ने, कि 170 अरब रुपए के टैक्स लगेंगे। 170 अरब रुपए के टैक्स का मतलब है कि जून से पहले अवाम तैयार है, एक मिनी बजट आने जा रहा है। जून के बजट से पहले एक मिनी बजट आने जा रहा है, और ये मजबूरी है, वरना पैसा भूल जाएं आप कि IMF आपको पैसा देगा। ये वो तमाम शराइत है जिसकी बिना पे होगा। डार साहब की हालत और उनकी काबिलियत दोनों ढेर हो चुकी है, 2% की उनकी क्रेडिबिलिटी रही नहीं है। उन्होंने IMF की आंखों में आंखें डाल के बात करता, मैं करूंगा, वो अवाम की आंखों में आंखें नहीं डाल पा रहे। उन्होंने ये कहा था कि मैं IMF से डिक्टेशन नहीं लूंगा, वो लेट गए, बल्कि सो गए हैं इसाक डार साहब। ये सब कसब गीदड़ भभकी थी, क्योंकि बहुत होगी ना, तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, IMF के पैसों के बगैर ये डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। और ये कलंक का टीका नहीं ले सकते कि पाकिस्तान की किसी फौजी हुकूमत में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, हमेशा तरक्की किया पाकिस्तान ने। और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया। इन्होंने हर चीज़ माननी IMF के सामने, और डिफ़ॉल्ट का ये कलंक का टीका जो है ना, अपने माथे पे नहीं लगा। और ये टीका लग गया तो फिर आपको पता है क्या करेगा इमरान खान। ये इनकी पोजीशन है, और इनकी पोजीशन वैसे भी, मैं आपको बताऊँ, ज़हनी हालत भी इतनी पतली हो चुकी है। कल मिफ्ता इस्माइल ने इमरान खान साहब के प्रोग्राम में जो 3 जुमले बोले, सिर्फ वही सुन लें, आपको तमाम पता चल जाएगा। बड़ा खतरनाक इंटरव्यू दिया उन्होंने, कहा मुझे निकाल देते, कोई इकोनॉमिस्ट टाइप का बंदा तो ले आता। यानी इसाक डार साहब आप इकोनॉमिस्ट भी नहीं, आप एक मुच्ची हैं, बस आप और कुछ नहीं है। सीधा इसाक डार की क्रेडिबिलिटी और दबागी और ज़हनी हालत पर उन्होंने बोला। उन्हें कि एहसन इकबाल जैसे बंदे हैं उनको ले आते। ये इसाक डार साहब ने क्या फिर पूछा, उन्होंने कहा आप समझ गए नहीं, किसी की जाती कैपेबिलिटी की कैपेसिटी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं मुल्क की मामलात की बात कर रहा हूँ। आपने फैक्ट्रियां तक बंद करा दी है। उन्होंने कहा है इसाक डार साहब की सोच ही उल्टी है, उल्टी सोच तो पागल की होती है। इसाक डार साहब पागल बता रहे हैं मुफ्ता इस्माइल साहब। मुफ्ता इस्माइल साहब इसाक डार साहब को भी पागल बता रहे हैं, उनके समधी को भी पागल बता रहे हैं कि उनका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है, जो इन हालात में इसाक डार को कराया। यानी ठीक ठाक टिका कर रगड़ा लगाया मुफ्ता साहब। मैं पूरा आधा घंटा बोल सकता हूँ, मगर आपको ये बता दूं, उन्होंने मुफ्ता इस्माइल साहब ने आज पूरे ना बखियों खेड़ दी। उनके सिलेक्टर इसाक डार साहब के सिलेक्टर नवाज शरीफ साहब के भी, और भतीजी साहबा की भी, और उन्होंने उसके भी मुतालिक सब कुछ बता दिया। इसाक डार साहब की ज़हनी जो सोच ही उल्टा रखता हो, वो पागल ही सोच उल्टी रखता है ना, सीधा आदमी थोड़ी रखता है। अच्छा, ये है दूसरा। जावेद चौधरी साहब के कॉलम ने ना, जो जावेद साहब आपको पता है तर्जुमान नंबर 1 बने हुए थे इसाक जनरल बाजवा साहब के, तो उसकी कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी है। तो बाजवा साहब के फ़ायदे की बजाय उनका नुकसान कर गए। 2 जुमले थे जो मेरे दिल को भी लग रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कॉलम के जरिए किया था। और स्याक सबाक उल्टा पिल्टा ये सब करने के माहिर भी हैं जावेद चौधरी साहब। ये नोक पलक अपनी तरफ से इख्तराएँ देते हैं, उनके मतलब मशहूर है, उनके मतलब मशहूर है। और ये बेचारी मशहूरी उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो गई है। 2 जुमले उन्होंने कोट किए थे जो मैंने कल आपसे बात की थी जनरल बाजवा साहब से मुतालिक। तो उन्होंने ये कहा था कि जनरल बाजवा ने बकौल जावेद चौधरी साहब कि हमारी रीडिंग थी कि इमरान खान मुल्क के लिए ख़तरा है, अगर रह जाता तो मुल्क ना रहता। मतलब बाजवा साहब खुद बता रहे हैं कि हमने ही इमरान खान को निकाला, कि हमारी रीडिंग ये थी कि इमरान खान रह जाता तो मुल्क के लिए ख़तरा होता, अगर वो रह जाते तो मुल्क ना रहता। तो इमरान खान साहब यही तो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने मुझे निकाला है। तो उस पर हुई ट्रोलिंग, उस पर तो सोशल मीडिया में गुमसान का रन पड़ गया। फिर क्या करें, अब बेबसी का आलम ये है, और बोलना भी नहीं है, बोलेंगे तो मुंह में पानी चला जाएगा। तो फिर उन्होंने ना दूसरे जो अपनी हॉटलाइन है उसको छेड़ा, मंसूर अली खान साहब को, मेरे दोस्त है बहुत अच्छे, मंसूर अली खान को बताया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कहा मैंने ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने इस बयान की तरदीद की है जनरल बाजवा साहब ने कि मैंने इमरान खान साहब को रियासत के लिए ख़तरनाक, मुल्क के लिए ख़तरनाक, ऐसी मैंने कोई चीज़ नहीं कही। मेरा ऐसे कोई बयान नहीं था। तो बहुत मुद्दत हुई है मेरी, 6 घंटे की मुलाकात हुई जावेद चौधरी साहब से, अब तो कोई फ्रेश बात भी नहीं हुई है अब। और मुझे लगता है जावेद चौधरी साहब बहुत मुश्किल में पड़ गए। पहले उनकी हालत पब्लिक में निकलते तो थोड़ा सा ज़रा ध्यान करना पड़ता है, इसके बाद तो मज़ीद उनकी हालत ज़रा थोड़ी सी होगी।
और जावेद चौधरी साहब सुबह वीलॉग में तस्लीम भी कर चुके हैं, हाँ मैंने बातों को आगे पीछे से आंखों से वाक के साथ लगाया है, इस तरह पर्टिकुलर नहीं बोला था, चीज़ें मुख्तलिफ हुई हैं, जिस तरह अपने आप को बंदा सेव करता है वो तो तक थी। तो बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि जनरल बाजवा साहब को ना मुंह बंद ही रखना चाहिए, अपने किसी भी स्पोक्स पर्सन के ज़रिए भी बात नहीं करनी चाहिए, इज़्ज़त इसी में ही है, मुझे ऐसा लगता है, नहीं तो फिर ये उल्टियाँ खानी नहीं पड़ेंगी। हाँ ये खानी नहीं पड़ेंगी, अगर वो गुलामी की ज़िंदगी में चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। कितना अर्सा बोल लेंगे इमरान खान। मैं अपना एक मशवरा उनको दूंगा, नहीं तो ये इनको ज़िंदा करके रखेंगे। ये अपडेट्स ही फीडबैक से मतलब दुआ कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।